साथियों, भाई चांदराम जी हैं जो चांद बौद्ध जी के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से मुझे गोल्डन भाई के विषय में ये सारी चीजें पता लगी। उसके बाद कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जो हमें मजबूर करता है कि हमारे खासकर आंदोलनकारियों के साथ अन्याय हुआ है। उसी बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद को सड़कों पर मार दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं मिला। और गोल्डन दास जी के जो रिहाई के लिए आप लोगों ने मांग रखी है, गोल्डन दास जी कोई रेप की घटना करके जेल नहीं काट रहे हैं जो हम लोग को शर्मिंदगी होगी। रेप की घटना करने वाले को इस देश में लोग माला पहनाता है, ये सब जानते हैं। गोल्डन दास जी किसी चोरी चकारी में जेल में नहीं बंद है कि हम लोग को शर्मिंदगी होगी। इस देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले को लोग पैरवी करते हैं, रेपिस्टों पे पैरवी करते हैं। हम सब जानते हैं गोल्डन दास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुजन कार्यकर्ता है, इसलिए उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। उसके बाद भी अगर घटना की मेरिट पर बात की जाए तो ये सच है कि वहां के पुलिस ने भी माना है कि बच्ची की हत्या हुई है, बच्ची दलित समाज से थी। सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री भी वहां गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव भी गए, रामजी गौतम भी गए, तमाम सोशल एक्टिविस्ट गए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। गोल्डन दास को जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि वो थोड़ा पुलिस की व्यवस्था से भी पर बात करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं हम लोगों को इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ना है, कानूनन तरीके से लड़ना है। न्याय हमें मिलेगा, बाबा साहब के संविधान पर हमें भरोसा है और कोलेजियम के जजों के बाद भी हमें जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है, क्योंकि हम लोगों को रत्ती भर भी जमीन नहीं चाहिए, रत्ती भर भी कोई चीज नहीं चाहिए बिना न्याय के। तो गोल्डन दास जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और हमें उनके न्यायिक पक्ष को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्मिंदगी हो। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक बड़ी कंस्पिरेसी है। और मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस का बयान है कि जो पीड़ित बच्ची थी उसके साथ रेप नहीं हुआ है, ये पुलिस का बयान है। ये जब कोर्ट से आएगा तो हम लोग मान लेंगे, अभी पुलिस का बयान है। और हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग न्यायिक लोग हैं, पुलिस की व्यवस्था को हमने उलटते पलटते देखा है। इसी दिल्ली में जेसिका हत्याकांड हुआ था, उसमें सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया था और जब मीडिया का दबाव बना तो फिर से सजा हुआ। इसी देश में तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को छोड़ा गया, बाद में समाज का दबाव, मीडिया का दबाव बना तो फिर आरोपी को सजा हुई है। तो हम लोग तो शोषित वंचित समाज से हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं हैं। गोल्डन दास को मैं जितना जानता हूं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इस केस की मेरिट पर बात होगी, लेकिन इस देश में अब तक ये होता रहा है। चंद्रशेखर आजाद को दर्जनों बार जेल में डाला गया है। तो इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। तो तमाम हम लोगों पर FIR हो रहे हैं, हम लोगों पर सरकारी सिकंजा कसा जा रहा है। तो साम दाम दंड भेद यही मनुवाद का हथियार है। आपको कभी पुलिस से, कभी दरोगा से, कभी गुंडों से फंसाया जाएगा। हमें बस एक काम करना है कि हमें अपनी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लड़ना है। गोल्डन दास जी के लिए लीगल असिस्टेंस करना है और वो किसी तरह के जघन्य अपराध में नहीं है। वो एक प्रोटेस्ट था, उसमें अगर तोड़फोड़ हुई है तो उनकी पहचान हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले और सही न्याय हो। अगर गोल्डन दास दोषी हैं तो ये कोर्ट तय करेगा, अगर गोल्डन दास निर्दोष है तो वो कोर्ट से बयान होंगे। पुलिस के कह देने से ये वकील साहब बताएंगे, कोर्ट में पुलिस का बयान एडमिसेबल नहीं होता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ। तो तमाम लोगों ने जो आप लोगों ने सौदागरी दिखाई है, मैं दिखा रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, गोल्डन दास के लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़िए।
और वो एक बहुजन प्रोटेस्टर्स हैं, इसकी भी उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। और हमें लगता है कि उन्हें संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से हम लोग को असिस्टेंस करना चाहिए और इस मैसेज को देश भर में पहुंचाइए सोशल मीडिया के जरिए, ताकि हमारे जो बेहतरीन वकील हैं, सामाजिक आंदोलनकारी हैं, वो सब लोग खड़ा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, न उन्होंने चोरी की है, न चकारी की है, न उन पर कोई जघन्य अपराध है कि हमें शर्मिंदगी होगी। वो बहुजन समाज के प्रोटेस्टर्स हैं और बहुजन समाज का इस मामले में मैं कोई अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मेरिट पर, लेकिन पिछला इतिहास आप देखेंगे तो तमाम SC ST OBC समुदाय के, अरे हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। अभी हेमंत सोरेन जेल से आए हैं, लालू यादव को जेल खटवाया गया, मायावती जी को भ्रष्ट कहा गया, जांच झेली है। अरे मुलायम सिंह यादव जांच झेले हैं, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, तो हमारे तो CM PM MLA MP को जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं भाई? तो हम लोग जुटेंगे, साथ रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तभी हम लोग अपना मान सम्मान बचा पाएंगे। इसलिए गोल्डन दास की जो रिहाई के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायरा है अपनी बात कहने का। हमें उनको लीगल असिस्टेंस भी करना होगा, हमें अपने वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शंभू भाई, आपके क्रांतिकारी विचार। क्योंकि बारिश का मौसम है और मुझे लगता नहीं है कि आगे कार्यक्रम ज्यादा चल पाएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बहुजन मीडिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल नागपाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी अध्यक्षता कार्यक्रम के समापन की। तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार जो कम समय पर आप लोग यहाँ पहुँचे। मीडिया, बहुजन मीडिया हब के तमाम वो साथी जो यहाँ पहुँचे, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम एक टांग पर खड़े होकर के कवर किया, मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत में एडवोकेट महमूद प्राचा समय से पहुंचे और अपना संबोधन वो स्टार्टिंग में देकर के चले गए। उसके बाद में बड़े भाई भानु प्रताप जी हो, डॉक्टर ओम सुधा हो, पत्रकार साथी हमारे शंभू कुमार जी हो और तमाम साथी वीरेंद्र छात्र नेता हो और तमाम वो लोग अपेक्षा रंगारे जो हमारी छात्र नेता हैं, वो तमाम साथियों का धन्यवाद। चांदराम जी हैं हमारे साथ, वो बिहार से चल करके आए। बसंत, उन सभी भाइयों का धन्यवाद। मैं अंत में सबका धन्यवाद करते हुए मीडिया बंधुओं का, एक हमारी बहन है, 2 शब्द एडवोकेट है, 2 शब्द वो बोलेंगे, उसके बाद में प्रोग्राम का हम लोग समापन करेंगे। सभी साथियों को जो यहाँ पर पहुंचे उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना समय निकालकर, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो पत्रकार साथी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। साथियों, आप सभी को बता दूं कि मैं एक एडवोकेट होने से पहले समाज के अंदर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मैंने 15 साल काम किया है और उन 15 सालों में अगर हम प्रशासन की जो कार्रवाई देखते हैं, जो बहन बेटियों के खिलाफ। साथियों, भाई चांदराम जी हैं जो चांद बौद्ध जी के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से मुझे गोल्डन भाई के विषय में ये सारी चीजें पता लगी। उसके बाद मैंने फिर सारा सोशल मीडिया खंगाला, उससे सारी जानकारी मुझे मिली और आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा साथ आपके साथ कि आपका जो आंदोलन है वो सफल हो और गोल्डन भाई को हम लोग कानून के पंजे से रिहा कराने में सफल हो। देखिए, मैंने जो देखा है, जो मेरी जानकारी में है, वो बिल्कुल साफ है कि जो मुजफ्फरपुर में वो हुआ सब कुछ, सारा कांड, और जिसके बाद गोल्डन भाई अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर गए, उन्होंने बात रखी और उसके बाद आरोप लगाया कि वहां पे घरों में लूटपाट की गई, तोड़ताड़ की गई। पर जो वीडियो दिख रही हैं, उन वीडियो में पुलिस को तोड़ते हुए दिखाया है, वाहनों को तोड़ते हुए। वो बहुत साफ है, वीडियो सबको देख सकता है, सोशल मीडिया पे पड़े। और वो जो कह रहे हैं पुलिस वाले कि इन्होंने उकसाने वाला भाषण दिया, तो अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी ऐसा भाषण
पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया, सोशल मीडिया पे नहीं डाला, जिससे पता लगे कि उन्होंने वहां लोगों को भड़का और उसके बाद में वहां पर हिंसा हुई। ऐसा कोई वीडियो नहीं। अब पुलिस के पास अपने पास हो और वो दिखा नहीं रही हो, या कुछ लोगों के पास हो वो दिखा नहीं रहे हो, इसका मैं नहीं कह सकता। पर पुलिस जब इतना सब कुछ कर रही है तो वो वीडियो जो सीधे सीधे उनके खिलाफ है उसे दिखाने में क्या दिक्कत है? और अगर वो वीडियो हम में से किसी के सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब साफ है कि ऐसी कोई वीडियो है नहीं, ऐसा कोई भाषण उकसावे वाला उनका है नहीं। लेकिन साजिश के तहत एक व्यक्ति जो बिहार में समाज की लड़ाई पूरी निडरता से लड़ रहा है, उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई। जो आवाज वहां उठाई गई वो आवाज बहुत साफ थी कि जो उस रूपा जो है लड़की जिसका रेप हुआ, कत्ल हुआ, उसके संबंध में जो सबूत हैं उनको मिटाया गया। और वो सबूत वाकई में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटाए गए हैं। क्यों? अगर आप देखेंगे तो वहां वीडियो उस परिवार की जो लड़की है, जिस परिवार की वो लड़की है, उसकी मां की, उसकी बहन की, उन लोगों की वीडियो है। और साथ में विशेष रूप से जब वो उसकी लाश मिली है और उस लाश को जब वहां से लेके गए हैं, उन चश्मदीद गवाहों ने जो मतलब सारी देखी है उस लाश को, और उन्होंने बताया कि पूरी बॉडी जो पूरा शरीर काट रखा था। और बहुत आगे तक उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपने यहाँ पे जो दिल्ली में एक बार वो कांड हुआ था, भयानक कांड जो हुआ था, उसी तरह की बुरी गति उस लड़की के साथ में की गई है। ये सब कुछ और उन सबको जो है हटाया गया और बाद में कहा गया है कि उसके लड़की के यहाँ सर पे चोट है और गर्दन पे चोट है, यही से बताया गया। देखिए SC/ST एक्ट के अंतर्गत अब बाकायदा कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, आप सब लोग इस बात को ध्यान रखें, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उस पूरी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोग्राफी होगी, इन्वेस्टिगेशन की। और उसके बाद जब कोर्ट में केस चलेगा तो उस केस की भी पूरी वीडियोग्राफी होगी। क्या पुलिस ने ऐसा काम किया? नहीं किया। लाश जहां पर थी वहीं से वीडियोग्राफी शुरू होनी थी और उसके बाद में जहां तक वो गई पोस्टमार्टम भी पूरा उसकी वीडियोग्राफी होनी थी, जो कहीं नहीं है। जो इस बात का पक्का सबूत है कि सबूतों को मिटाया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया गया, डॉक्टर के माध्यम से मिलकर पुलिस ने मैनिपुलेट किया है। और क्योंकि एक व्यक्ति जो आवाज उठा रहा है लगातार, वो व्यक्ति जो 30 थानों में, वहां के बिहार के 30 थानों में ताला लगवा चुका है और पुलिस के लिए एक तरह से सरदर्द बना हुआ है, पुलिस के नाक में दम जितना कर रखा है, उस व्यक्ति को कैसे काबू में ले हैं? तो ये सारा षड्यंत्र उसके तहत हुआ है, ऐसा मुझे पक्का विश्वास इसका है। पर मेरा आपसे साथियों, आपसे भी कहना है, जो साथी हैं, जो भाई हमारे जिन्होंने मुझे सूचना दी, भाई चांद बौद्ध जी और जितने भी साथी हैं, देखिए आप लोग भी इस लड़ाई को जिस तरह से लड़नी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, लड़ नहीं रहे। शायद आपको पता भी नहीं है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। जब कानूनी लड़ाई शुरू होती है तो उसको फिर कानूनी तरीके से लड़ना पड़ता है। जैसा वीडियो है उसमें मैं मान सकता हूं कि गोल्डन को सारी चीजें पता है, कि कानून के विषय में पता है, सेक्शन के विषय में पता है, पर कानून केवल सेक्शन नहीं, इससे अलग भी बहुत सी चीजें हैं। आप दवाई दे सकते हैं कि बुखार हो गया तो आप अनुभव है आपको कि भैया इसके लिए क्रोसिन दे दो, लेकिन बुखार किस तरह का क्या है वो डॉक्टर बता सकता है, आप नहीं बता सकते, आप नहीं जान सकते। इन चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई अब कानून की लड़ाई बन चुकी है। मैंने जो चांद भाई हैं उनसे कहा था कि जितने भी मुकदमे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं, और मैं आपकी मदद आपके सामने कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, न केवल गोल्डन भाई बल्कि समाज के किसी भी व्यक्ति को कानूनी जरूरत है, विशेषकर सामाजिक मसलों में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सलाह देने और वो मुकदमे लड़ने के लिए
हमेशा तैयार हूं, आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे जानकारी तो देंगे पूरी। आपने मुझे कोई जानकारी नहीं, आपने केवल 10-12 जो केस है उनकी रिपोर्ट दे दी, और वो भी मुझे वो रिपोर्ट भेजी है जो पुलिस भेज रही है, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है। और मैं जो वीडियो देखता हूं, वो साथी शायद जोश टीवी करके हैं, कोई हमारे एक साथी हैं मीडिया चलाते हैं, उनके वीडियो में देखा तो गोल्डन खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 67 केस हैं, 67 केस हैं पुलिस ने। आप इससे चिंता मत कीजिए कि 67 केस में तो कोई अपराधी हो जाता। मैं जानता हूं पुलिस कैसे अपराधी बनाती है, मैं फौजदारी का वकील हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये सब केस लगा दिए जाते हैं, एक ही उससे जो 10 केस 50 केस बना दिए जाते हैं। जब राहुल गांधी पे 20 केस बन सकते हैं तो गोल्डन पर 67 केस तो हो ही सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत यह है उन तमाम जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों की पूरी एफआईआर, चार्जशीट सारी की सारी आप हमें उपलब्ध कराएं, ताकि हम आपको कानूनी रास्ता बता सकें, आपको कानूनी मदद कर सकें। अगर आप वो सारी चीजें हमें नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि सारी चीजों में पुलिस की जो है गड़बड़ियां क्या हैं और पुलिस ने किस तरह से ये सब कुछ झूठा केस बनाया। मैं आपसे यहां भी कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था, अभी तक आपने मुझे वो उपलब्ध नहीं कराया। मैं कह रहा हूं आपसे, सारे केस 67 केस है तो सबकी एफआईआर, सब में जिसमें चार्जशीट फाइल होगी वो किस किस में जेल, क्योंकि 19 बार जेल की बात गोल्डन भाई ने की है। और दूसरा एक मैं आपको सलाह दूंगा, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन की तरह होना चाहिए, उसकी एक आवाज, उसकी एक ताकत दिखनी चाहिए। जैसा आप मुझे कह रहे थे वैसा नजर नहीं आ रहा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। दूसरा, एक बड़े और मजबूत प्रदर्शन की तैयारी कीजिए, ये मेरी अपनी सलाह है, आप माने तो ना माने तो। और वो कीजिए आप बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुत लोग उनके साथ में हैं। तो बिहार में, और मैं वहां बिहार में भी, पटना में आप कीजिए, वहां बहुत लोग इकट्ठे हो सकते हैं और एक आवाज मजबूती से वहां जाए। लेकिन उससे पहले आप ये सारी कानूनी चीजें हैं, इनको ठीक कीजिए, हमें फाइल दीजिए। और एक और साथी हैं, एडवोकेट हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको वीडियो देखा है उनका, और शायद पटना हाई कोर्ट में वो सब करते हैं। और वो कह रहे हैं कि गोल्डन का कोई कसूर नहीं है, पुलिस ने सब कुछ झूठा बनाया है, जिन जिन सबूतों की है वो सबूत कुछ नहीं है, और सबूतों को मिटाया गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर गोल्डन की टीम के साथी हमसे संपर्क करेंगे तो हम हर तरह की मदद उन्हें करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें बाकायदा इतने सारे केस हैं, सबको हैंडल करने के लिए रिट फाइल होगी, हाईकोर्ट में रिट फाइल होगी, और उस रिट में ये सारी चीजों को रखा जाएगा। वो साथी हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। आई थिंक वो सब कुछ समर्थ है, सक्षम है। और इनकेस अगर कोई बात लगती है तो मैं भी आपके साथ यहां से वहां पटना हाईकोर्ट चलने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। और मेरा आपसे निवेदन ये है, इस मामले को गंभीरता से लीजिए। साथियों एक चीज ध्यान रखिए, हमारा कोई नहीं है। जब हमारे अपने नहीं हैं तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे हो जाएंगे? वो नहीं होते। लेकिन जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, जो आपके लिए लड़ सकते हैं, कम से कम उन्हें सारी चीजें बताइए, सारी जानकारी दीजिए। और ये जो लड़ाई है, समाज की जो लड़ाई है, विशेषकर हमारे समाज की लड़ाई है, ये साथियों जान हथेली पर रखकर लड़ने की लड़ाई है। मुझे मालूम है, जो वीडियो मैंने देखा है कि पुलिस ने जो गोल्डन से कहलवाया है, जो शब्द मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, जो कहलवाया है, वो मैं जानता हूं किस मारपीट के बाद, किस दबाव के बाद, कितना टॉर्चर करने के बाद वो सब कुछ कहलवाया है। पर मेरा एक निवेदन है, ये बात मेरी पहुंचाइए वहां तक, और आप सबसे भी, वीर सावरकर बनने की जरूरत नहीं है। जो किया है उसकी माफी मांग लो। क्यों? जो किया है तो किया है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर कर देगी, मार देगी, लेकिन इतना भी दम उसमें पुलिस में नहीं है। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मारना होता तो हमें मार देते। हम तो कब के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगा था, सालों से बोल रहे हैं, इतना दम नहीं है। लेकिन आपको और हिम्मत जुटानी पड़ेगी और हौसला बढ़ाना पड़ेगा। केवल आप अपने लिए नहीं, जब समाज के लिए जी रहे हैं तो आपकी आवाज, आपका हर काम, आपका हर तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के अंदर से डर भागे, डर मिटे, हौसला बढ़े और समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, खुद खड़ा हो जाए। ये काम साथियों हमें करना पड़ेगा।
इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। मैं आपके साथ कल भी था, मैं आपके साथ आज भी हूं, और जब तक सांस चलती है मैं समाज के साथ या उन दबे कुचले लोगों के साथ, या जिनकी आवाज उठाने में किसी को डर लगता है और वो न्याय की आवाज है, ईमानदारी की आवाज है, हमेशा उनके साथ में हूं, हमेशा साथ में रहूंगा। आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको कहा था कि मैं आऊंगा 3 और 4 के बीच में, मैं आपके बीच में हाजिर हूं, हमेशा रहूंगा। आपने सम्मान दिया, बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठकर विचार कीजिए, एक बढ़िया रणनीति बनाइए और अपने भाई को इस कानूनी पंजे से बचाइए। हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े भाई शंभू सिंह हमारे बीच में पुणे आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रखे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत